दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महिला आईएएस अधिकारी की जिन्होंने संघर्षों के कैसे मिसाल दी कि हर किसी के लिए प्रेरणादायी बन गई। हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी सी वनमती की, जो एक कैब ड्राइवर की बेटी और खुद आईएएस वनमती पहले मवेशी मतलब गाय भैंस चराती थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में इनका यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करना इनके संघर्षों की कहानी बयां करता है। कम उम्र में शादी और यूपीएससी में सफल होना। आईएएस अधिकारी सी वनमती की कहानी हजारों महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। तमिलनाडु राज्य में एक गरीब परिवार में जन्मी सी वनमती की मवेशियों को चराने से लेकर एक प्रतिष्ठित कार्यालय संभालने वाले एक सम्मानित नौकरशाह बनने तक की असाधारण यात्रा की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अपने रास्ते में कठिनाइयों के बावजूद वनमती ने अपनी पहचान बनाने के लिए बाधाओं और समाज की अपेक्षाओं के खिलाफ उठ खड़ी हुई। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाली जहां पैसे आसानी से नहीं मिलते थे, वनमती ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कई छोटे मोटे काम किए। वह मवेशियों के चारे और घरेलू पशुओं के पालन पोषण की जिम्मेदारियों का ध्यान रखती थी। हालांकि पढ़ाई हमेशा पहले आती थी। अपने परिवार द्वारा समर्थित उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने का फैसला किया। सी वनमती कथित तौर पर दो अलग अलग घटनाओं से आईएएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित हुई थी। पहली यह कि एक महिला थी जो अपने गृह नगर की जिलाधिकारी बनकर आई थी। दूसरा यमुना सरस्वती नाम का एक टीवी शो था जिसमें एक आईएएस अधिकारी के रूप में मुख्य महिला ने अभिनय किया था। अपने माता पिता के समर्थन के बावजूद सी वनमती को हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद शादी करने के लिए सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सभी दबावों के खिलाफ बगावत की और यूपीएससी की तैयारी के लिए अपना सिर नीचे और किताबों में रखा। उसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। जिन लोगों में मुश्किलों से पार पाने की आदत होती है, वे आसानी से नहीं डगमगाते हैं। वनमती अपने पहले प्रयास में यूपीएससी पास नहीं कर पाई थी। फिर भी सी वनमती ने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा जारी रखी और उसमें सफलता प्राप्त की। इंटरव्यू से ठीक 2 दिन पहले ही सी वनमती के पिता बीमार हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिता की देखभाल करते हुए ही वनमती ने इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों, यह थी आईएएस सी वनमती की कहानी, जो केरल के एरोड जिले से ताल्लुक रखती हैं। वह एक बेहद साधारण परिवार से हैं जिनके यहाँ पशुओं को पालने का काम होता था। वनमती भी पशुओं को चारा खिलाती थीं, साथ साथ भैंस चराने जाया करती थीं, लेकिन वो पढ़ने में अच्छी थीं, इसलिए वे अपने घर के हालात पढ़ाई से बदलना चाहती थी। देश में बहुत से उम्मीदवार हर साल दिन रात कड़ी मेहनत करके आईएएस बनने का सपना सच करते हैं, और कुछ कहानियां लोगों के लिए ऐसे सबक देकर जाते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति आए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।